इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर N.K. जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। पर क्या करें, इतना अधिक परिचय हमारा हो चुका है कि हम सब भूल चुके हैं। माँ भोजन बनाते हैं ना, सुंदर सुंदर भोजन आप बना लेना, थाली में सुंदर सजा के रख लेना और किसी तत्व प्रेमी को वहाँ बुला लेना और कहना हाथ लगाना नहीं, भोजन करना नहीं और पेट भर के घर से जाना। खाली पेट भी जाना नहीं, पर रोटी को छूना नहीं। सामने रखी द्रव्य दृष्टि से देख, ये वही रोटी है जो तेरे पेट में जाएगी, तेरे लिए पाचन शक्ति बढ़ाएगी, तेरे लिए शक्ति देगी। देखना पर द्रव्य दृष्टि यही कह लेती है, अरे उसी जाति का तू है। ठेकेदार जी, जाति तो एक ही है, चाहे रोटी हो चाहे गोबर हो, गोबर खाते हुए रोटी का स्वाद ले लेना, जाति तो वही है। नहीं है, दोनों भी पुद्गल है, दोनों में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, पर एक मल है और एक भोजन है। अंतर है कि नहीं? दोनों में वही स्पर्श रस गंध वर्ण क्या अलग है? पंचाशिका में पढ़ा था ना गोदा जी, एक ही परमाणु मल भी बन सकता है, एक परमाणु भी रोटी बन सकता है, पर उसके अत्यंता भाव को भी पर्याय की प्रत्याशक्ति से समझना होगा। ऐसी ज्ञानी मेरे आत्मा की प्रत्याशक्ति और परमात्मा के पर्याय की प्रत्याशक्ति, उनकी अनुभूति में भी जमीन आसमान का अंतर है। वहां क्यों द्रव्य दृष्टि नहीं लगा रहे? वहां द्रव्य दृष्टि से सामने पकवान रखे हैं, खाना बिल्कुल नहीं। इंद्रो, आपकी तैयारी हो चुकी है? आवाज आ रही बगल से? आज बिल्कुल खाना नहीं, सन्मति, हाथ नहीं लगाना। थाली है, बहुत सारे लोग आए, उनसे कहना देख लो, बर देखना, पर भूखे भी नहीं रहना, खाना भी नहीं और भूखे भी नहीं रहना। होगा क्या? नहीं होगा। थाली देखने से, रोटी देखने से पेट नहीं भरता। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने से, आगम पढ़ने से कभी तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान तो भीतर के श्रद्धान से होता है, और ये तभी संभव है जब हम प्रत्येक कार्य उत्साह शक्ति के साथ करें। चाहे श्रावकों गृहस्थी के काम करो, चाहे साधुओं मोक्ष मार्ग कर अग्रसर होने के भाव रखना, पर उत्साह शक्ति अगर तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम्हारा कोई भी कार्य करना सार्थक नहीं है। गृहस्थी करनी है ना, गृहस्थी के धर्म का ही पालन करना है। दान पूजा मैं कह रहा हूं, वो भी कुछ समय नहीं कर पा रहे हो, पाप का भी कार्य कर रहे हो, गृहस्थी भी चला रहे हो, तो कम से कम ऋषि उत्साह के साथ करो। पर माँ करते हैं नहीं। जैसे वो मधुमक्खी मक्खी आके करती रहती ना, ऐसे मन में चलता रहता, बन 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 बन, हो गया काम। उत्साह के साथ करो ना। ये कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम जैन कुल में जन्मे। धर्म तो एक किनारे रख दो, पर कम से कम हम जो श्रावक पर्याय को प्राप्त हुए हैं, उस श्रावक के क्रियाओं को तो उत्साह शक्ति के साथ करो। चाहे मोक्ष मार्ग का कार्य हो आदित्य, चाहे मोह मार्ग का काम हो, चाहे मोह माया हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, दोनों में मोमा है, मामा नहीं। बहुत सारे मामा बैठे, मामा नहीं, मोमा। मोक्ष मार्ग और मोह माया, चाहे मोह माया में जियो चाहे मोक्ष मार्ग में जियो, दोनों जगह पे उत्साह के साथ जियो। क्योंकि रहन सार में कुंद भगवान किसी एक को नहीं समझा रहे, दोनों को एक साथ समझा रहे। चाहे तू श्रावक हो चाहे तू साधु हो, अगर तू धर्मात्मा है तो तत्वों का निर्णय इस प्रकार से कर, अज्ञानी मत बन। आप लोग अज्ञानी हैं? बोलो। नहीं है। अज्ञानी होगे ना तो यहां से छोड़ दूंगा। कहां जाएंगे गोदा जी? छाबड़ा जी के यहाँ कि मोदी के यहाँ? कहां जाओगे? बोलो ना, अज्ञानी हैं।
क्या करे क्या करे, जान जान के वह जान के ही कर रहे हो। ये कहने की बातें अज्ञानी है, जानते नहीं है, पता नहीं है। जानते सब है, समस्या ये है माँ मानते बहुत बढ़िया, बोलो कुछ नहीं है, क्या करें। मानो मानो मानो, आगम में यही लिखा है, एक परमाणु के प्रति भी ममत्व अटका है ना, तुम्हारा मात्र वह जानकारी रूप ज्ञान है जो तुम्हारी स्वयं की जान हारी जान लेने वाला बन रहा है। श्रद्धा की तो जान गई, इस पर्याय की जान जाए नहीं जाए, पर तुम्हारी श्रद्धा की तो जान चली गई। ये जानकारी काम की नहीं है जो जान हारी बन जाए। जानकारी उतनी ही पर्याप्त है जो तुम्हारी जान में, तुम्हारी श्रद्धा में वृद्धि करने का प्रयास करे। क्या करे, समय समय हो गया है। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। न मेरे लिए रुकेगी ना आपके लिए रुकेगी। पहले निर्णय कर लो, मात्र कोरी जानकारी से, कोरी शब्दों को समझने से कभी 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 कल्याण होने वाला नहीं है, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इस 3 बीमारियों को ठीक करने के लिए तीनों की दवाई की एक साथ पेस्ट बनानी होगी। जैसे वात पित्त कफ शरीर की बीमारी है, ऐसी आत्मा की जन्म जरा मृत्यु बीमारी है। उनको मिटाने के लिए जिनवाणी माँ ने इस प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ज्ञानी तीनों का जब तक सम्यक सेवन नहीं है तब तक तुम्हारी ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, तब तक ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। रोटी को देखने से, दवाई को देखने से, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से बीमारी ठीक नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव हर पल छटपटाता है, तड़पता है। जैसे आप लोग भी तड़प रहे होंगे ना, जल्दी तो छोड़ो महाराज जी, किसी को दुकान खोलनी है, किसी को कुछ खोलनी है, हाँ, किसी की भूख खुल गई है, किसी के ताले खुल चुके होंगे। सोचो, विचार करो। वह सम्यक दृष्टि छटपटाता है, तड़पता है कि कब मैं सम्यक संयम को धारण करूं। सम्यक दृष्टि तो बन गया, ज्ञान भी मेरा सम्यक ज्ञान हो गया, वो दिन कब आएगा कक्का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, वह घड़ी कब आएगी। ये मात्र भजनों के काव्य के बोल नहीं हैं, ये परिणाम हर पल सम्यक दृष्टि के होते हैं। वो सोचता है, मछली जैसा तड़पता है, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, वो भी तड़पता है मुझे संयम मिल जाए, मैं महाव्रती, कम से कम अनुव्रती बन जाऊं, कम से कम 8 मूल गुणों को धारण कर लो, अरे कम से कम श्रावक के 6 आवश्यकों को ही धारण कर लो। बिना उसके कल्याण होने वाला नहीं है, बिना उसके कल्याण होने वाला नहीं है। ये कब तक कहते रहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। कभी ना कभी जीवन में हमें प्रारंभ करना ही होगा। ध्यान रखना युवाओं, ये समय है, यही समय है भव्य। पुनः बुढ़ापे में तुम कितनी आदत सुधारने का प्रयास कर लेना, बेटा नहीं सुधर सकती, नहीं सुधर सकती, नहीं सुधर सकती। फिर तुम भी तुम्हारे पूर्वजों जैसे वह मात्र तोतों जैसे बातें करोगे, बेटा मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। पर आज अगर हमें समय मिला है तो हम अभी आज नहीं संभल पा रहे हैं, आज नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे, क्या दोगे पंकज जी, संदीप जी, क्या दोगे। ये कह भर देना कि जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम ही हफ्ते में 1 आध बार अभिषेक करने पहुंचते हैं, साल में 1 आध 2-4 बार दान देने के लिए पहुंच जाते हैं, और बच्चों से कहते धर्म करो, धर्म करो। माँ कौन करेगा, आपके कहने से कोई मानने वाला नहीं है। आज की पीढ़ी तो एडवांस है, नहीं है, वो 6G और 7G से भी आगे तेज चलती है। तुम नहीं करोगे, तुम नहीं मानोगे, वो तुमसे और बढ़कर तुम्हें भी सिखाने वाली मिल जाएगी। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। मात्र ज्ञान से काम नहीं होगा, पर ज्ञान भी आवश्यक है। बिना ज्ञान के काम नहीं होगा और ज्ञान से ही काम नहीं होगा। दोनों के मध्य का ये दीप है जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को प्रकाशित करने वाला है। जाओ, प्रकाशित करने का समय हो गया। जेब को मतलब अब अपनी अपनी बात सबको जानता है। समय हो गया, समय हो गया, समझ जाओ, समझ जाओ। पुनः पुनः ऐसा मौका मिले नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कितने 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 पुण्यात्मा हो आप कि
सिद्धों की आराधना कर रहे हो, और ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है। एक बात कल कोई कह रहा था, कह दूँ क्या? अब रहने दो, समय हो गया। कह दूँ? कह दूँ प्रदीप जी? कह ही देता हूँ। अब अपने ही तो लोग हैं, अपने ही है ना, अपने ही लोग हैं महाराज जी, ऐसे ऐसे लोग। कह ही देता हूँ, बुरी नहीं मानना है, नहीं मानोगे ना? मानोगे क्या? और मान भी लो तो क्षमा कर देना, पर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ। किसी ने मुझसे आके कल कह दिया कि महाराज जी क्या अद्भुत दृश्य है उज्जैन में, ऋषिनगर में, कि जिनको आज तक किसी ने विधान करते हुए नहीं देखा, वैसे वैसे महारथी आज विधान में बैठे हैं। इतना बड़ा अद्भुत कार्य आप लोगों ने किया। नहीं, बुराई के लिए नहीं कह रहा हूँ दोषी जी, बुराई नहीं कर रहा हूँ, यह अच्छा ही कर रहा हूँ कि कम से कम एक कदम आगे बढ़े। आपको आगे बढ़ते हुए देखा तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि कभी साल में एक विधान हुआ था ऋषिनगर में 2023 में, तब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी भी बैठे थे, मुझे भी कुछ करना चाहिए, ये साक्षात प्रमाण मिल जाएगा। इसीलिए ये अनूठे कार्य होते हैं। और जो ये सौभाग्य आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, सुपारी जी, जैसी सुपारी ठोस होती है ना, ऐसा ही ठोस काम हमें करना है। आज के लिए नहीं, आने वाली सदियों तक वह याद रहे कि हाँ, कुछ अद्भुत कार्य 2023 में इस उज्जैनी नगरी में हुआ था, जो कि प्रति माह प्रति समय हम प्राप्त कर ही रहे। याद है ना 30 तारीख का? क्या सीमेंट पक्का चिपका के रख लेना 30 तारीख का। क्या वो शिलान्यास का नहीं कह रहा हूं, उसके पहले भी कुछ है। 701 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, और कैसी अभागी माँ होगी, कैसी अभागी माँ होगी जो उन 701 मुनिराजों के वह उपसर्ग दूर होने पर पड़घान करके उनको आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करेगी। नहीं करोगी ना माँ? कर लेना, सोच लेना, वह हस्तिनापुर का दृश्य सामने एक बार पुनः खड़ा हो जाए। जिस उज्जैनी नगरी से उपसर्ग की कहानी शुरू हुई थी, उसी उज्जैनी नगरी में उपसर्ग दूर होते हुए खुशियाँ मनाने का वह मौका आप सबको मिल रहा है। ये सौभाग्य छोड़ना मत, छोड़ना मत। काम तो सत्येंद्र जी बाद में कर लेना, भले ही तुम्हारा पीओपी हो ना हो, पर भावों की पीओपी अगर हो जाएगी ना तो भी काम बन जाएगा। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जब भी व्यक्ति चलने लगता है, वह चलने से पहले बहुत सारी सावधानी रखता है। अगर लंबे समय से वो बैठा है और अचानक उठना भी है, तो भी प्रयास करता है कहीं मैं पकड़ लूं, किसी के पास खड़ा हो जाऊं सो अचानक गिर जाऊं सो संभलने का मौका तो मिले। चाहे चलना हो, उठना हो, खड़ा होना हो या कोई भी कार्य हो, व्यक्ति बहुत सावधानी से कार्य करता है, क्योंकि उसको अपने स्वयं के शरीर का और अपने स्वयं के प्राणों का बहुत ख्याल और बहुत विचार रहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गिर ना जाऊं। जितना चलते समय, खड़े होते समय या संसार के कार्य करते समय जीव सावधानी रखता है, क्या ऐसा कभी धर्म के कार्य करने में, अपने परिणामों को संभालने में कभी उतना विवेक जीव रखता है? शायद नहीं रखता, शायद नहीं रखता। और उसी कारण से वह पुनः पुनः बीमार होता है। बीमार नहीं होते?
व्यक्ति क्यों बीमार होता है? एक बार दवाई लेने के बाद भी पुनः व्यक्ति बीमार होते हुए देखने में आता है। आप लोग नहीं हुए कभी माँ बीमार? हुए ना? बीमार होने के बाद, दवाई लेने के बाद भी कई ऐसे जीव हैं जो दवाई ली, बीमारी ठीक होने की जगह वो बीमारी और बढ़ी। गलती, कमी किसी दवाई की नहीं थी। दवाई की कमी या दवाई के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं था, पर दवाई के साथ जो डॉक्टर ने पथ्य कहा था, पथ्य जानते? परहेज कही थी कि दवाई के साथ तुम्हें खटाई नहीं खानी, दवाई के साथ तुम्हें जब तक दवाई चल रही है तब तक ठंडी सामग्री नहीं खानी। ये जो परहेज, ये जो पथ्य कहा था, वह ना करने के कारण दवाई कार्यकारी नहीं हुई। दवाई ली, पर उस दवाई के साथ जो पथ्य और आगम का तथ्य था वो हम नहीं समझ पाए। क्यों अनादि से संसार में पुनः पुनः उन सुख दुख की लहरों में हम इस चतुर्गति के संसार में परिभ्रमित हो रहे? मात्र और मात्र जिन बातों का परहेज, जिन बातों का पथ्य कहा गया था, उस तथ्य को भूलकर, उस कथ्य को भूलकर हम पुनः पुनः विपरीत कार्य ही करते रहे। जिस पथ पर चलना था, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए, वह मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हमें साधन मिले थे, जो निमित्त मिले थे, वे तो साधन निमित्त अपने स्थान पर थे। जैसे किसी चौक में, किसी तिराहे पर आपने देखा होगा सिग्नल लगे, ट्रैफिक सिग्नल देखे? ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, किस लिए होते हैं सौरभ भाई? ट्रैफिक सिग्नल क्यों? वो आपको बताने के लिए होते हैं कब चलना, कब रुकना, कब किस दिशा में चलना। क्या वे तुम्हारे साथ चलते हैं? नहीं, कभी वे सिग्नल आपके साथ चलते नहीं हैं, पर फिर भी चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक होते हैं। तुम्हें कितनी जल्दी पहुंचना है, कब रुकना है, ये सब कुछ मात्र कुछ लाइट के संकेतों से आप समझ जाते हैं। नहीं समझते? हरा सिग्नल लगाए मतलब आगे बढ़ जाओ, पीला है सो अभी देखो तैयार हो जाओ और बढ़ने लग जाओ। ये जैसे संकेत एक उस सिग्नल से होते हैं, उतने ही नहीं, रोड पर कितने सारे बोर्ड भी लगे रहते हैं। देखे कभी आप लोगों ने? किनारे पर बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड जिसे कहते हैं। ये बताते हैं आगे गति अवरोधक है, स्पीड ब्रेकर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।